हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आप तमाम साथियों को, आप जहां भी हो, आप सबको इस दोपहर के सेशन में जो मेरा मैथ का सेशन आज आपके बीच लेकर के मैं आया हूं, शुरुआत से बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। I suppose that you know nothing in the subjects of mathematics. Therefore, we start from basic calculations. आज के डेट में हर एक आदमी मैथ के सब्जेक्ट में जोड़, घटाव, गुणा, भागा, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम, महत्तम, ये सारी चीज़ें उनको, फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, लगभग ये तमाम चीज़ें उनको लगभग आता ही रहता है। लेकिन होता क्या है, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर कुछ न कुछ हमें स्पेशल चीज़ हमारे पास होना चाहिए। आज के डेट में अगर स्पेशल चीज़ आपके पास नहीं है तो आप एक नंबर 1 स्टूडेंट कभी नहीं बन पाएंगे। आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक ही रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया है। कंपटीशन ढेर सारा है। स्टूडेंट यहाँ पर ढेर सारे पढ़ रहे हैं, कोई पटना में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई की दुनिया में आपको हर सब्जेक्ट में स्पेशल चीज़ हर टॉपिक पर होना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो को देखने वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, चाहे छोटे क्लास से बिलोंग करे या बड़े क्लास से बिलोंग करे, या वो एसएससी या रेलवे या यूपीएससी या आईएएस या आईपीएस, किसी भी सब्जेक्ट को तैयारी करने वाले जो भी बच्चा हो, और अगर ये चीज़ नहीं आता है तो आप इन्हें ज़रूर एक बार देखें। मेरा दावा है मैं तमाम चीज़ें आपको ट्रिकी कैलकुलेशन आज बताने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ को, और आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो आइए मैं देखता हूँ इस चैप्टर में क्या ऐसा चीज़ है। इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूँ, बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस वीडियो बेसिक कैलकुलेशंस बाय ट्रिक फॉर सम स्पेशल केसेस, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आए तो मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी उत्साह को दोगुना करने के लिए, हमारी उत्साह को बढ़ाने के लिए इस बेसिक कैलकुलेशन इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ये वीडियो मिलता रहे। और साथ में अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आप अपने ग्रुप में आप शेयर भी जरूर करें, अपने चाहने वालों को, अपने चाहने वाले तमाम स्टूडेंटों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये फायदा मिले और हमें भी कुछ मिले, हमें भी मतलब एक उत्साह मिले। तो आइए मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहली बात, हम आज आपको कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन से छोटा टॉपिक है, मैं इसे बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ढेर सारे प्रकार का होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप जिस तरह से सीखे हैं उसको बिल्कुल छोड़ दो, वो चीज़ तो आपको आता ही है। स्पेशल में आपको कुछ ऐसे मिलेगा नंबर जो कि 2 पार्ट में रहेगा और बीच में मल्टीपल का साइन रहेगा, गुना का साइन रहेगा, और उस नंबर को बनने का जो है सो मतलब कैसा रहेगा फिगर, तो वो रहेगा 99 से बनने वाला। मेरा पार्ट 1 है, फर्स्ट पार्ट 1 है। इसमें आपको 99 से बनने वाली, डिजिट से बनने वाली नंबर होगा, और एक तरफ होगा बाकी डिजिट से बनने वाली नंबर। इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सिंपल सा आपको काम करना है। आप 99 को छोड़ दीजिए, बस आपको देखना क्या है कि इसमें 99 कितने बार आया। अगर ये जितने बार आया उतने ही बार आपको लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में भी उतने ही बार है, या 99 आपको राइट साइड में है और आपको राइट साइड के अलावा लेफ्ट साइड में भी आपको उतना ही नंबर का दूसरा डिजिट है, उतना ही नंबर का डिजिट है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको आराम से बना लेंगे। ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं पेयर देखता हूं कि इसमें स्पेशल है या नहीं। तो इसमें 56 में 5 6, 99 में 9 9, इसका मतलब इसका पेयर तो है। ये भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, यानी डबल डिजिट का ये है। तो आप इसको कैसे बनाओगे? तो आप याद कर लीजिए कि अगर ये पेयर इसका सही है, अगर इसका पेयर सही है,
अगर इसका पेयर सही है तो आपको क्या करना है, पहला डिजिट जो है 56 में 99 को छोड़ देंगे आप। अब इस पर काम करेंगे, पहला डिजिट एज इट इज, पहला डिजिट एज इट इज, और बाकी जितना सारा डिजिट है 1 रुपया बढ़ा बढ़ा के बोलेंगे। तो पहला डिजिट 6 है तो 6 बोलेंगे, देखेंगे 6, बोलेंगे भी 6। दूसरा डिजिट अगर 5 है तो आपको हम पूछेंगे कितना है, तो आपको कहना है कि 5 नहीं है, ये 6 है। यानी कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, क्योंकि ये दूसरा डिजिट में 1 रुपया बढ़ा के बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट का 9 है, 3 डिजिट 9 नंबर है, और यहाँ पर 3 डिजिट भी है 1 2 3, 229 गुने 999 गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, यानी ये 9 है तो 9 ही रहेगा। यहाँ पर में 3 है, दिख तो रहा है 2 लेकिन ये है 3, ये है 3। यहाँ पर में 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, पेयर पेयर मिल गया, पेयर पेयर मिल गया, तो ये कितना है 8। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, जैसे का तैसा। ये 8 है तो 8, ये 5 नहीं है दोस्तों, ये 6 है, ये 3 नहीं है, ये 4 है। आप इसको बोलेंगे 4, इसको 4 दिख रहा है लेकिन आप बोलेंगे 5। इस तरह से आप इसको बोलेंगे। जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आपका काम हो जाएगा आसान। कैसे होगा आसान, वो अब हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ा जोड़ा मिला हुआ है, यहाँ भी डबल डिजिट, यहाँ भी डबल डिजिट का नंबर है, तो हमें ये क्या है, ये 6 है, अभी बताए थे फर्स्ट डिजिट एज इट इज, तो ये 6 है। अब आपको बनाना है 10, तो 6 में कितना दे दें जो आपको 10 होगा, तो 6 में 4 देंगे तो 10 होगा। लिखेंगे कहाँ से आप लिखेंगे दाएं साइड से, यानी कि राइट से। तो 6 में कितना देंगे, 6 में कितना देंगे जो 10 होगा, 6 में कितना देंगे जो 10 होगा, 4, तो 4 दे देंगे। यहाँ पर में ये कितना है, ये है 6, फिर कितना देंगे तो 4 देंगे, 6 में तो 10 होगा। सबको 10 पुराना है। अब उसके बाद जब ये काम आपका हो जाता है, इसको आप उतार दीजिए, इसको आप उतार दीजिए 1 रुपया कम करके। तो ये 6 है तो यहाँ पर उतारेंगे 5, और ये 5 है तो इसको 5 रहने देंगे, पूरा का पूरा उतार देंगे, सिर्फ 1 रुपया कम करके। आपका आंसर तैयार है। Your answer is ready against this question. You completed this गुना। अब आप चाहे तो आप कैलकुलेटर उठाइए, उसको गुना करके देखिए, यही आंसर होगा। अब गुना कोई करेगा और आप गुना करेंगे इस ट्रिक से, तो आपका काम बहुत कम समय में फटाफट होगा। यहाँ पर मैं 229 गुने 999, यानी कि यहाँ भी पेयर मिला है। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, यानी ये 9 है तो 9 बोलेंगे, ये 3 है, ये 3 है, 1 रुपया बढ़ा के बोलेंगे। अब ये 9 है, पुराना है कितना, आपको पुराना है 10, तो 9 में कितना देंगे, कितना देंगे जो 10 होगा, तो 1 देंगे। यहाँ पर में 3 है, 3 में कितना देंगे जो 10 होगा, तो 7 देंगे। यहाँ पर 3 है, कितना देंगे जो 10 होगा, तो 7 देंगे। इस तरह से हमारा ये काम हो गया। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, इसको उतार लेना है, पूरा का पूरा उतारेंगे 1 रुपया कम करके। तो ये 9 है ना, 1 रुपया कम करेंगे तो 8, ये कितना है 2 है तो 2, ये कितना है 2 है तो 2, पूरा उतार दिया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर में 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितना है, ये फर्स्ट डिजिट कितना है 8, तो हमें कितना लिखना है 2। फर्स्ट डिजिट 8 लेकिन लिखना कितना है 2, क्योंकि 10 पुराना था। यहाँ पर कितना है सेकेंड डिजिट 6, तो लिखना कितना है 4। थर्ड डिजिट कितना है 4, तो कितना लिखना है 6, और लास्ट डिजिट कितना है 5, तो कितना लिखना है 5, और उसके बाद इसको उतारेंगे 1 रुपया कम करके। तो 8 है तो 7, 5 है तो 5 आएगा, फिर 3 है तो 3 आएगा, और उसके बाद में 4 है तो 4 आएगा। आपका आंसर तैयार है। लीजिए, सेकंड में आप किसी भी मल्टीपल, इस टाइप के मल्टीपल को सेकंडों में आंसर देंगे। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों कि यहाँ पर 9 कितने बार, 3 बार, यहाँ भी 3 बार। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, यानी 9 है तो 9 ही रहेगा, तो 10 पुराने के लिए 1 रुपया दे रहा है। यहाँ पर में 3 है, 1 रुपया बढ़ा के बोलेंगे तो 10 पुराने के लिए 7 देंगे। यहाँ पर भी 3 है, 1 रुपया बढ़ा के बोलेंगे, 10 पुराने के लिए 7 देंगे, 3 में 7 देंगे तो 10 होगा। इस तरह से ये मेरा तैयार है। अब इसमें से पूरा उतारेंगे, 1 रुपया कम करके उतारेंगे, तो 9 में से 1 रुपया कम करेंगे 8,
उसके बाद 2, उसके बाद 2, हो गया आपका आंसर। अब बताइए आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसे बना के मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो यहाँ पर भी जोड़ा मिला हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये भी बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका भी जोड़ा मिला है, ये भी बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी बनाएंगे आप। उसके बाद में 1 2 1 2 3, ये अलग टाइप है। इसको देखिए 9 में एक ये अलग टाइप है, इसको भी आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले आप इसको जोड़ा मिलाना है, पेयर बनाना है। आज की दुनिया में हर चीज लगभग पेयर में ही आता है। आप जाके देख लीजिए, चप्पल लेना होगा पेयर में आएगा, आपको कुछ भी लेना होगा, कैंची लेना है पेयर में आता है। तो लगभग तमाम चीज पेयर में आता है, और वो चीज जो पेयर में रहता है खूबसूरत होता है, लाजवाब होता है। तो यहाँ पर भी खूबसूरत बनाने के लिए पेयर बनाना पड़ेगा। अब पेयर बनाते हैं तो 9 ज्यादा है। अगर 9 ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर 9 ज्यादा हो और बाकी का जो अदर साइड में जो नंबर है उसका डिजिट की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो बहुत मतलब कम है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है कि द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ 9 पर्टिकुलरली इफ इट इज इंक्रीज्ड, अगर ये ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? जबरदस्ती जोड़ा बनाना पड़ेगा। जोड़ा नहीं है तो जोड़ा बनाओ। तो चलिए बनाते हैं जोड़ा। यहाँ पर में देखिए 9 कितना है 3, यहाँ पर कितना है 6 7 2, यहाँ पर 2 का जोड़ा तो बनेगा भाई साहब, 2 का जोड़ा तो बनेगा ना। तो 2 का जोड़ा मैंने बना लिया। अब हमें क्या करना, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। पहला डिजिट कितना है 7, तो देंगे 3। दूसरा डिजिट कितना है, 1 रुपया बढ़ा के बोलेंगे, बताए थे 7, तो देंगे कितना 3। और उसके बाद कितना बाकी रह गया, 1 9 बाकी रह गया, एक 9 बाकी रह गया ना, ज्यादा था यहाँ पर, उस 9 को यहाँ पर सेट कर देंगे। जो जितना 9 एक्स्ट्रा है आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप लिखने से पहले फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद उस एक्स्ट्रा 9 को यहाँ पर सेट कर देंगे, और उसके बाद जो आप करते थे सेकेंड स्टेप में वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए अब हमारा सेकेंड स्टेप शुरू होगा। इसमें 1 रुपया कम करके लिखेंगे। तो 7 है, 1 रुपया कम करेंगे तो 6, और यहाँ पर 6 है तो 6 से आएगा। लीजिए आपका आंसर तैयार है। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। चलिए एक और मैं बना देता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सीख जाएंगे। यहाँ पर में देखिए कितना 9 है, 1 2 3 4, यानी 4 9 है। कितना 9 है, 4 9 है। और डिजिट यहाँ पर कितना है अदर साइड में, तो 1 2 3। ये जो नंबर है अदर साइड वाला, यानी कि राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो है वो 331 है। 331 है, यानी कि 3 गो डिजिट है, और इसमें 4 गो डिजिट है। कुछ नहीं करना, हमें 3 डिजिट का पेयर बना लेना है। 3 डिजिट का पेयर मैंने बना लिया। अब हमारा जो ये 1 है इसको तो 1 ही बोलेंगे, और लिखेंगे कितना 10 पुराने के लिए 9, और इसको बोलेंगे 4, पुराना है 10 तो 6 देंगे। इसको बोलेंगे 4, पुराना है 10 तो कितना देंगे, 4 है तो 6 दे देंगे। और उसके बाद कितना एक्स्ट्रा छोड़ दिए थे 9, 1, तो 1 9 यहाँ पर सेट कर देंगे, और फिर इसको उतारेंगे। लास्ट हमारा स्टेप है उतारना। तो ये 1 है, 1 रुपया कम करके उतारेंगे तो 0, और ये 3, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए समझ में आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। अब इस तरह से यहाँ पर 9 की संख्या ज्यादा है, अपना इतना पेयर बना के इसको बना लेंगे। तो चलिए ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको बना के हमें दिखाएंगे। 2 2 4, 2 2 4 1 5, इसको भी आप बना के दिखाएंगे। अब इसमें देखिए ये 14 नंबर अलग टाइप है, ये जो है अलग टाइप है। इसको जरा गौर से आप देखिएगा। ये तो है 9 वाला मल्टीपल, लेकिन आप इसे बनाओगे कैसे? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि अगर 9 वाला मल्टीपल, अगर 9 वाला कोई भी 2 डिजिट, अगर 2 नंबर है और उसके बाद 9 का जो यहाँ पर डिजिट आता है वो अगर सेम रहता है तो आराम से आप बना लिए।
उसके बाद अगर 99 ज़्यादा रहता है तो भी मैंने आपको बता दिया कि आप आराम से उसको बना लेंगे। लेकिन अगर 99 जो नंबर है डिजिट वाला नंबर, अगर वो कम हो जाए तो कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 99 कम है और ये 2 बार है, लेकिन ये 3 4 5 3 बार है। तो क्या करना है? 3 4 5 पर उतार देना है, 3 4 5 पर उतार देना है। 0 कितने बार? ये जितने बार 9 है, तो 2 बार 9 है, 2 बार 0 उतार देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 3 4 5 को उसके नीचे में फिर से उतारेंगे, 3 4 5 को उसके नीचे में फिर से उतारेंगे और घटा देंगे, आपका गुना हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, और ये 9 में से 4 गया तो 5, और ये 4 में से 3 गया तो 1, 4 का 4, 3 का 3, ये रहा आपका आंसर। तो इस सवाल का, ये जो सवाल है इसका आंसर ये रहा। अब बताइए ये बनेगा या नहीं बनेगा? एक सवाल मैं आपको और बना देता हूं। जैसे यहाँ पर 15 नंबर सवाल है, 15 नंबर, इसमें है 2 2 4, इसमें 4 गो है, और इसमें 99 कितने बार है? 3 ही बार है, यानी 99 ही आपको कम है। तो 99 किस नंबर अगर कम दिया हुआ है तो क्या करना है? इसको उतारेंगे, इस पर में 0 बैठाएंगे, जितना 9 है उतना 0 दे देंगे, फिर इसको उसके नीचे में उतारेंगे, घटा देंगे, आंसर। तो चलिए इसको यही काम करते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए 4 5 9 7 9 7, इस पर में 0 देंगे, 1 2 3 1 2 3, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 4 5 9 7 जो है, यहाँ से लिखिए 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 4, और घटा दीजिए। घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, और ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 9 का 9, 5 का 5, 4 का 4। इस तरह से ये आपका आंसर तैयार है। अब बताइए ये समझ में आपको आएगा कि नहीं आएगा? अगर 99 के डिजिट अगर कम है तो भी आप इस तरह से बना लेंगे, धर आपका आंसर आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ये सवाल आप बनाइएगा, ये सवाल भी आप बनाइएगा, क्योंकि इसमें 99 का डिजिट कम है। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर। जरा इस टाइप को भी देख लेते हैं, पार्ट सेकंड को। बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब ये पार्ट सेकंड है। और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको बैंक, पीओ, एसएससी बड़े बड़े एग्जाम में आपको पूछ लिया करता है। इसलिए आप अगर बच्चे हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप बड़े हैं तो भी आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूछता है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। और अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको टाइम लगेगा अगर आप पुराने तरीका से बनाओगे तो। और पुराने तरीका से बनाने पर आदमी का टाइम लगने का मतलब है उसका जिंदगी खराब हो जाना, क्योंकि टाइम ज्यादा रहता नहीं है। तो चलिए मैं इसको देखता हूं, इसको आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको 1 1 दोनों साइड होना चाहिए। 1 1 से बनने वाली संख्या दोनों साइड होना चाहिए। स्पेशल इसका मेथड बता रहा हूं, ये किस टाइप के फॉर्म में होता है। तो 1 1 से बनने वाली संख्या दोनों साइड होना चाहिए, और दोनों का नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि 99 से बनने वाली संख्या का जो डिजिट है उसका नंबर सेम दोनों तरफ होना चाहिए। चलिए इसको गिनते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये जोड़ा तो मिला हुआ है। जब पेयर में ये आता है तो इसको बनाना बहुत आसान है। हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अगर 3 3 का जोड़ा है ना, तो आपको 1 2 3 तक चढ़ना है, और फिर उसके बाद वहां से उतरना है। सांप और सीढ़ी का खेला है ये। तो सांप की तरह चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। अब देखिए 3 है तो 1 2 3 1 2 3 है तो 3 तक जाएंगे, उतरेंगे तो 3 से नीचा जस्ट नीचा 2 होता है, 2 से जस्ट नीचा 1 होता है। हम उतर चुके हैं, मेरा आंसर भी मेरे पास तैयार है। इसको भी जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 4, तो 4 4 है तो 4 तक चढ़ेंगे। 1 2 3 4, और उतरेंगे तो 4 से नीचा 3, 3 से नीचा 2, 2 से नीचा 1, हो गया आपका आंसर। अब बताइए समझ में आएगा कि नहीं आएगा? चलिए आप लोगों के लिए एक सवाल और बना देते हैं। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 5 का
ये साहब क्या है 5-5 के पेयर में है। अगर ये 5-5 के पेयर में है तो हमें तो बहुत आसान हो गया ना, आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है। 5-5 के पेयर में है, आप 1 से लेके 5 तक चलेंगे, फिर उतरेंगे। तो 1 2 3 4 5 उतरिए, 5 से नीचा 4, 4 से नीचा 3, 3 से नीचा 2, 2 से नीचा 1, हो गया आंसर। तो आप सब कमेंट में हमें इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर इस क्वेश्चन का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर इस क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ये तो पेयर में है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन पेयर में नहीं है, तो जो पेयर में नहीं होता हम उसको जबरदस्ती पेयर में बना देते हैं। अभी पीछे भी आपको बताए थे 9-9 वाला में, तो ये पेयर में नहीं है, इसको पेयर में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो देखिए 1 2 3 4, 4-4 का पेयर तो भाई साहब ये बनेगा। 1 2 3 4, दोनों भाई साहब 4-4 के पेयर में आ गया। जब ये 4-4 के पेयर में आ गया तो आपका काम लगभग हो गया। करना क्या है, 4-4 का पेयर में है तो जैसे आप बनाते थे वैसे इसको भी बनाइए। 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, 4 तक चले गए, 4 तक चले गए, लेकिन एक्स्ट्रा कितना छूट गया, ये तो मेरा पहला स्टेप है ना। उस सवाल में भी आपको हम बताए थे 9-9 वाला में कि वहां पर भी आपको फर्स्ट स्टेप करने के बाद जितना एक्स्ट्रा रह जाता है उतना आपको वहां पर 9 उतार देना पड़ता है, तब दूसरा स्टेप शुरू। इसमें भी आपको पहला स्टेप हो गया, 1 2 3 4 पेयर वाला हो गया, चढ़ गए, अब उतरेंगे, दूसरा स्टेप होगा। लेकिन दूसरा स्टेप से पहले जितना छूट गया उतना यहाँ पर बढ़ाएंगे। लेकिन क्या बढ़ाएंगे? जो लास्ट का डिजिट है वो बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर दुगो, अगर यहाँ पर डबल 1 छूट गया है, डबल 1, तो ये 4 डबल, एक बार और 4, एक बार और 4, यानी 2 बार आपको और 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 आपको 1 छूट गया है। लेकिन यहाँ पर में कितना 1 छूट गया है? तो यहाँ पर छूटा है एक 1, सिंगल 1, तो सिंगल ये 4 जो है एक बार फिर लिखेंगे। तो एक बार ये छूट गया था, एक बार 4 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप कहता है नीचा उतरो। तो 4 से नीचा 3, 3 से नीचा 2, 2 से नीचा 1, हो गया आपका आंसर। लीजिए आपका आंसर तैयार है। बताइए, आप जो सिंपल गुना करते थे वो गुना और ये जो गुना करिएगा ये गुना, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। दैट विल बी डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड द स्काई, बिकॉज ऑफ दिस इज अ फैंसी मल्टीप्लीकेशंस बाय ट्रिक with the helps of your teachers, and you can better understand how can you find the right answers such types of these multiplications. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको भी बना देते हैं हम आपको। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, कितना है यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना है 1 2 3, मात्र 3। तो चलिए पेयर जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेयर से तो बनेगा नहीं। तो 3 इधर और 3 लेंगे इधर, तो पेयर तो मेरा बन गया, यानी 3 3 का पेयर बना। जब 3 3 का पेयर बना दोस्तों, तो 3 तक चलेंगे डायरेक्ट, 1 2 3 तक चलेंगे। लेकिन लास्ट डिजिट हमारा जो 3 है वो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। कितने बार बढ़ाएंगे? जितना एक्स्ट्रा यहाँ पर छूटा है। कितना एक्स्ट्रा छूटा है बताइए आप लोग? डबल 1 छूटा है ना, तो डबल ये 3 बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिया ना। अब यहां से नीचा उतरेंगे, 3 से नीचा 2, 2 से नीचा 1, हो गया आपका आंसर। बताइए इसमें क्या रखा है? इस टाइप के सवाल आप बना लेंगे। आप कमेंट सेशन में, कमेंट में आके इस सवाल को बना के हमें दिखाएंगे। 7 नंबर और ये 8 नंबर, ये बोथ टाइप ऑफ सम्स, इसका आंसर आप लोग अपने से बना के हमको कमेंट करेंगे। मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए हैं। अगर आप इसको कमेंट में लिख लेते हैं और इसका सही आंसर कर देते हैं बिना कैलकुलेटर पर जाके अपना मन से, जैसे मैं बताया हूं वैसे, डेफिनेटली ईमानदारी से आप काम करोगे तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार रहूंगा 24 आवर। और उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि आप वाकई में सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल हमारा पार्ट 3 आता है, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या होता है, अभी तक आपने सीखा कि 1 1 अगर इधर भी रहे और 1 1 इधर भी रहे
तो आप उसको इस तरह से बनाएंगे। उससे पहले मैंने आपको सिखाया कि आपको उस तरफ 99 रहे और इस तरफ कोई अदर डिजिट से बना हुआ संख्या रहे, उसको कैसे बनाएंगे। अब हम सीखेंगे कि 11 एक तरफ रहे और एक तरफ आपको बाकी डिजिट का बने संख्या रहे, तो उसको कैसे बनाओगे ये अब आप सीखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें 11 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है। कितने बार है? 3 बार है। और यहाँ पर में बाकी आपको यहाँ पर में कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए ये 3 बार जब है तो हमको यहाँ पर करना क्या है उसको सीखते हैं। सबसे पहले 3 1 है तो पहला 1 के लिए पहला पॉइंट बनाना है। बिना पॉइंट से काम नहीं होगा। तो पहला 1 के लिए पहला पॉइंट कहां से लाएंगे? तो अदर डिजिट से बनी जो संख्या दूसरी साइड में देख रहा है आपको, उसी में से पहला डिजिट उठा के रख देंगे। तो पहला 1 के लिए पहला डिजिट क्या है? 4 है ना। तो 4 को यहाँ के पकड़ के यहाँ पर कहेंगे तू आ जाओ, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये पहला 1 के लिए पहला पॉइंट बन गया। दूसरा 1 के लिए दूसरा पॉइंट नहीं रखेंगे, दूसरा डिजिट तक जोड़ के पहला और दूसरा तक जोड़ के रखेंगे। यानी 4 और 2 कितना होगा? तो 4 2 6 होगा। तो दूसरा 1 के लिए 4 2 6 रखेंगे। तीसरा 1 के लिए तीसरा पॉइंट कहां से आएगा? तो चूंकि ये तीसरा 1 है तो 1 2 3 तीसरे डिजिट तक जोड़ेंगे। कितने डिजिट तक जोड़ेंगे दोस्तों? तीसरे नंबर तक के डिजिट को जोड़ेंगे यहां से। तो जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे आपको राइट साइड से। तो 4 2 6 और 6 3 9, यानी कि तीसरा 1 के लिए 9 आया। 9 यहां पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? काटेंगे। वैसे भी काटने में बड़ा मजा आता है, तो काटेंगे इसको। 4 को काटेंगे। 4 को काट दिया, 4 को काट दिया, जो बच गया उसमें से अधिक कितना गिनेंगे आप? तो 1 2 3, 3 गो 1 है तो अधिक से अधिक 3 गो 1 तक गिनेंगे। अगर यहाँ पर 3 गो अंक है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट गिनेंगे। यहाँ पर अगर 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो डिजिट है तो उतना नहीं गिनेंगे। 3 गो 1 है ना, तो 3 गो 1 तक गिनेंगे। अगर यहाँ पर 2 गो डिजिट है, अब यहाँ पर में 3 गो तक आपको गिनना है। और 2 गो है तो 1 0 दे देंगे पीछे में, 3 गो हो गया, गिन लेंगे। अगर 4 गो है और यहाँ पर 2 गो दिया है तो यहाँ पर 2 गो 0 दे देंगे पीछे में, 4 गो हो गया, गिन लेंगे। ये नियम है इसका। तो हम क्या करेंगे? 3 गो 1 था तो 3 गो पॉइंट बनाए। पहला 1 के लिए पहला पॉइंट, दूसरा 1 के लिए दूसरा 2 डिजिट तक जोड़ के 4 2 6, तीसरा 1 के लिए 3 डिजिट तक जोड़ के यानी 4 2 6 3 9। और फिर जब तीनों 1 का तीनों डिजिट पॉइंट बन गया, अब इसके बाद काटेंगे। और जब काट दिए, एक डिजिट को काटेंगे और बाकी 3 गो 1 है तो 3 गो अंक तक जोड़ेंगे। तो 3 गो अंक तो यहाँ पर में है तो जोड़ते हैं। 3 और 2 5 और 5 और 2 7, तो यहाँ पर देंगे 7। जोड़ लिए, एक काम हो गया। दूसरा काम शुरू करने से पहले एक बार फिर काटेंगे, तो फिर काट देंगे। अब बच गया 2 को, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो 3 और 2 5, फिर काटेंगे यहाँ पर, फिर काटेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे दोस्तों? फिर काटेंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2, तो यहाँ पर दे देंगे 2। हो गया आपका आंसर। क्योंकि फिर काटेंगे तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए यही इसका आंसर हो गया। अब बताइए समझ में आपको आया या नहीं? हमें लगता है कि आप लोगों को आ गया होगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड वेरी डीपली सच टाइप्स ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन सम। नेक्स्ट नंबर सम को हम देखते हैं, इसको हम फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर कितना 1 है? 1 2 3 4, यानी पहला 1 के लिए पहला पॉइंट कहाँ से देंगे? पॉइंट, तो पहला डिजिट यहाँ पर उठा कर रख देंगे। इस 3 को पहला पॉइंट हो गया। दूसरा 1 के लिए दूसरा पॉइंट कहाँ से लाएंगे? तो दूसरा है तो दूसरा तक जोड़ के लाएंगे, दूसरा तक जोड़ के लाएंगे, यानी 3 2 5। फिर आपको तीसरा 1 के लिए तीसरा पॉइंट कहाँ से लाएंगे? क्योंकि तीसरा 1 है तो तीसरा तक जोड़ के लाएंगे। 1 2 3, तीसरा तक जोड़ेंगे। 3 2 5 1 6 रखेंगे। चौथा 1 के लिए चौथा पॉइंट कहाँ से लाएंगे? तो चौथा तक जोड़ के लाएंगे। तो 3 2 5 1 6 7 1 8,
यहाँ पर 8 दे देंगे। अब काटेंगे तो काटेंगे, 4 का 4 हो गया, काटेंगे, काट दिया और जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 2 3 4, 4 गो अंक तक जोड़ेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर एक और दे देंगे 4। अब जोड़िए तो 2 1 3 और 3 2 5 और 0 है तो 5 के 5। फिर काटेंगे, फिर जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3। फिर काटेंगे, फिर जोड़ेंगे तो 2 का 2, फिर काटेंगे, फिर जोड़ेंगे तो कुछ नहीं बचा। ये हो गया आपका आंसर। अब तो आप समझ गए होंगे। एक सवाल मैं आपको और बना देता हूं। अब ये सवाल आप देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे ये 3 गो 1 है तो पहला 1 के लिए पहला डिजिट 6, दूसरा 1 के लिए दूसरा डिजिट तक जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 के 0 हासिल हो गया 1। तीसरा 1 के लिए तीसरा डिजिट तक जोड़ेंगे यानी 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13 हासिल वाला हासिल वाला 13, 13 का 3 फिर हासिल कितना होगा दोस्तों 1, 13 का 3 हासिल 1। और फिर उसके बाद काटेंगे क्योंकि तीनों का तीनों हो गया। अब काटेंगे, हासिल 1 है, याद रखेंगे क्योंकि हाथ में रहा 1 तो आप लोगों को हाथे में रह जाता है, भूल जाते हैं। मैंने इसको काट दिया। अब 3 गो 1 है, 3 गो 1 तक जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 3 9, ये 3 गो तक जोड़ लिया ना, 4 2 6, 6 3 9 और हासिल है तो 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1। फिर काटेंगे तो 3 2 5 और हासिल 1 है तो 6। फिर काटेंगे 3 का 3, फिर काटेंगे तो कुछ नहीं बचा, यही आंसर। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आप टोटल सवाल बना सकते हैं। तो ये सवाल आप बना के लाएंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, ये सब आप 7 हम आपको बना देते हैं। 7 नंबर बना देते हैं। 7 नंबर में क्या है 1 2 3 4, 4 गो 1 है और यहाँ पर 2 3 1, 3 गो है इधर। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 गो 1 है ना, तो पहला 1 के लिए पहला पॉइंट यहाँ से 1 है, 1 आएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा 1 के लिए दूसरा 1 के लिए दूसरा 1 के लिए दूसरा तक जोड़ेंगे तो 3 1 4, यहाँ पर 4 देंगे। तीसरा 1 के लिए तीसरा तक जोड़ेंगे यानी 3 1 4, 4 2 6, 6 देंगे। अब उसके बाद चौथा 1 के लिए चौथा तक जोड़ेंगे तो कुछ है ही नहीं, चौथा 1 2 3 चौथा नहीं है तो 0 लगा देंगे, चौथा बन गया। और 3 1 4, 4 2 6, 0 माने कुछ नहीं, 6 के 6 दे देंगे। और फिर उसके बाद आपका 4 1 था, 4 पॉइंट बन गया। अब काटना शुरू, काटेंगे तो काट दिया 3 2 5। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो जितना है उतना ही जोड़ेंगे तो 3 2 5 तो 5 दे देंगे। फिर काटेंगे, दूध है तो दूध दे देंगे। फिर काटेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यही आपका आंसर हो गया। कहने का मेरा मतलब है कि आप इस तरह से आप ये सवाल भी बना लेंगे और कमेंट में हमको इसका आंसर चाहिए। अगर आप वाकई में समझ चुके हैं तो जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, इतना तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप इसको सही से बना के दे सकते हैं। हम 9 नंबर सवाल पर चलते हैं। 9 नंबर सवाल भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लाजवाब है। इसको देखिए, इस सवाल में 1 1 नहीं दिया है लेकिन दिया है 2 2 2 दिया है, यानी कि 111 गुने 2 बराबर 222। तो यहाँ पर मैं इस सवाल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 1 1 गुने 2, 222 हो गया। 222 की जगह ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 1 1 के फॉर्मेट पर आ गया ना, तो इसको बना लेंगे, जितना इसका आंसर होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो बनाइए, पहला 1 के लिए पहला 4, दूसरा 1 के लिए 4 2 6 2 तक, तीसरा 1 के लिए 4 2 6 3 9 हो गया। अब काटेंगे तो कितना होगा, 3 गो है तो 3 गो तक जोड़ेंगे यानी कि 3 2 5, 5 6 1 7। फिर काटेंगे 3 2 5, फिर काटेंगे 2 के 2, इसको गुना करेंगे कितना से, गुना करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1 और 9 दूना 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 के 5 हासिल 1 और 5 दूना 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5। ये इसका आंसर हो गया। 5 1 क्या हो गया, 5 1 5 9 2 8। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा। इस तरह से इसको भी आप बना लीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो बड़ा आसान है, 21 23 गुने 33 33।
यानी कि 1 1 1 1 गुने 3, उसी फॉर्मेट पर इसको भी आप बना लेंगे। 1 1 1 वाला से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको जितना होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो इसको भी आप बना के हमें दिखाएंगे। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि 9 9 वाला, 1 1 वाला, और आपको मैं बाकी 2 2 वाला, 3 3 वाला भी बता चुका हूँ। अब हम पार्ट 4 आपको बताएंगे, और ये भी बहुत ही जबरदस्त है। ये पार्ट जो है इसमें एक बेस होता है, एक बेस वैल्यू होता है, इसको समझना है। जैसे इसमें 108 है तो 100 का बेस है, इसके आसपास 108 है तो 100 का बेस, 99 है तो भी 100 का बेस, क्योंकि 99 100 के आसपास है। अगर 1000 है, 1002 तो इसका मतलब 1000 का बेस। अगर 998 है तो ये भी 1000 के आसपास है, तो 1000 का बेस होता है। तो इस तरह से बेस आपको समझना होगा। बेस क्या है यहाँ पर बेस है आपको 108 यानी 100 के आसपास, यानी 100। 100 में कितने जीरो होते हैं दोस्तों? 2 जीरो होते हैं। अब 100 में 2 जीरो होते हैं तो आपको 2 अंक ही लिखना है, याद रखिएगा 2 अंक ही लिखना है। ये 100 इसका बेस है, इसका भी 100 बेस है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 108 को 109 से गुना करेंगे ना, ये 8 को 9 से गुना करिए, 8 में 72, और 72 में हम बोले थे 2 अंक लिखना है, तो 2 अंक मैंने लिख दिया। और उसके बाद या तो इस 8 को 109 में गुना करिए कोना कोनी, या इस 9 को 108 में गुना करिए, सेम आंसर आएगा। तो हम इसको गुना करते हैं 8 को 9 में, तो 8 दूना 16 117, तो 117 होगा, और 117 यहाँ पर लिख देंगे, हमारा आंसर तैयार है। ये इसका गुना हो गया। तो इस तरह से आप गुना करेंगे, ऐसे गुना करिएगा 108 गुने 109, फिर गुना करेंगे एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर जोड़ेंगे। टाइम तो लगेगा, 1 से 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर ऐसे गुना करेंगे ट्रिक से, जैसे मैंने आपको बताया हूं, तो आप सेकेंडों में इसका आंसर दे पाएंगे। एग्जाम हॉल में आपका काम सबसे पहले होगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल को अगर हम देखते हैं, चेक करते हैं कि 100 का बेस है। कितने का बेस है? 100 का, क्योंकि 100 से 3 ज्यादा इधर है और 100 से 4 ज्यादा इधर है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा? +3। यहाँ पर कितना ज्यादा? +4। 4 और 3 को गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 इसमें जोड़ो या 3 इसमें जोड़ो, बतवा बराबरी होगा। तो 3 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो 107 होगा, तो यानी 107 12। हम तो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, 103 गुने 104 यानी कि 107। 4 किस में देंगे तो 107, 107 4 तिया 12, 107 12 आंसर। 106 गुने 108 यानी कि 8 6 14, यानी कि 114, 8 6 के 48, 114 48 इसका आंसर होगा। अब सवाल आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, तो कैसे करेंगे प्रैक्टिस? यहाँ पर मैं 100 से 6 ज्यादा, यहाँ पर 100 से 8 ज्यादा। अब दोनों को गुना करेंगे तो 8 6 के 48 आएगा इधर, और 8 इसमें दो जोड़ो या 6 इसमें जोड़ो, तो 8 6 14 यानी कि 114। ये हो गया 114 48 आंसर। इसमें देखिए 12 ज्यादा, इसमें है आपको 8 ज्यादा, 112 108। अब इस दोनों को गुना करेंगे, 12 8 96 लिख देंगे। अब ये 8 इसमें जोड़ो या 12 इसमें जोड़ो, बतवा बराबरी होगा। हम अगर इसमें 8 जोड़ते हैं तो 12 8 20, 120 यहाँ पर लिख देंगे, मेरा आंसर तैयार है 120 96। उसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सवाल को बना के इसी तरह से हमको बना के कमेंट में आप लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले कि वाकई में आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका इरादा, उनका मनोबल कुछ अलग होता है। उनको दुनियादारी से उतना मतलब नहीं होता, सिर्फ अपना पढ़ाई से मतलब होता है। वो लोग इतिहास रचते हैं, जो लोग इतिहास को पढ़ने के साथ साथ वहां पर लगन से, मेहनत से, पागलपन से अपना काम 100% देते हैं। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपना लक्ष्य पर ध्यान रखता है। अर्जुन की तरह होता है। कहते हैं हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे दुनिया में सब कुछ, लेकिन फिर भी जिंदगी में जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। यानी कि अगर आपके पास सब कुछ गवा दिया आप, इसके बावजूद भी आपके हौसलों के तरकस में कोशिश आप बार बार कर रहे हैं, कोशिश का तीर आपका जिंदा है, यानी आप बार बार कोशिश करते हैं, तो आपको सफलता जरूर एक दिन मिलेगा। ये 100% सत्य बात है, और ऐसे हजारों भरा पड़ा है उदाहरण इतिहास के अंदर। तो आप तमाम लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे,
ये उम्मीद मैं हमेशा करता रहूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ जो मैं आपको बताया हूं ये तमाम क्वेश्चन को आप बना के मुझे दिखाएंगे और बना के दिखाएंगे। इसमें से किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करेंगे, मैं फिर कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।